मेरा आज का वीडियो उन धार्मिक लोगों को समर्पित है जिनमें धूर्त को धूर्त कहने की हिम्मत है, लेकिन उन्हें लगता है अगर कोई तथाकथित साधु सन्यासी गुरु किसी महिला के साथ गलत काम करता है तो यह उसका कृत्य है, इसमें धर्म और भगवान का कोई दोष नहीं है। मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूंगा, दरअसल धर्म और भगवान ही वो कोज है जिसकी आड़ में यह सब होता है। मैं आज के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे धर्म ग्रंथों से ही इन बाबाओं को शोषण करने की प्रेरणा मिलती है। सुनने का सामर्थ्य रखकर बने रहें एक बार फिर से मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। कोई व्यक्ति साधु के भेष में अगर गलत काम करता है तो हम उसके किए गलत काम का दोषी उस व्यक्ति को मानते हैं। हम कभी यह देखने की कोशिश नहीं करते कि जिन देवताओं भगवानों में हमारी आस्था है उनका चरित्र क्या है। अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि जो भी ये बाबा लोग कृष्ण के नाम पर करते हैं, ये वही कुछ करते हैं जो करने के लिए कृष्ण का चरित्र इन्हें प्रेरित करता है। पांडाल की भीड़ के सामने जो कृष्ण का चरित्र कथावाचक बताते हैं वो तो महज एक छलावा है, सम्मोहित करने का माध्यम है। हकीकत में तो कृष्ण का चरित्र वही है जिसे ये आश्रमों की आरामगाहों में, गुफाओं में, कभी उद्धार के नाम पर, कभी आशीर्वाद के नाम पर, तो कभी प्रेम धन के नाम पर लड़कियों पर अप्लाई करते हैं। कृष्ण भगवान को लेकर जितनी भी कथाएं हमें सुनाई जाती हैं वे सब पुराणों से ही सुनाई जाती हैं। इन्हीं पुराणों में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके जवानी तक की सभी लीलाएं मौजूद हैं, और इस मामले में जो सबसे खास है वह है भागवत पुराण। भागवत पुराण खंड 2 में कृष्ण जन्म खंड में भगवान की सभी लीलाओं के बारे में लिखा है। हालांकि आज की डेट में इस पुराण से अधिकांश आपत्तिजनक बातें हटा दी गई हैं या उनके अर्थ बदलने की कोशिश की गई है, लेकिन वो बाबाओं के लिए नए हथकंडे ही साबित हुई है। भागवत पुराण स्कंद 10 के अध्याय 22 का नाम है चीरहरण। यह महाभारत के चीरहरण वाली कहानी नहीं है जिसमें दुष्ट कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया था और भगवान ने उसकी रक्षा की थी। नहीं, बल्कि ये उस चीरहरण की कहानी है जिसमें तथाकथित भगवान ने खुद अपने ही गांव की लड़कियों का चीरहरण किया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई, उसके पहले ही महीने में नंद बाबा के व्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनक आदि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल बाल ठठाकर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहां आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूं, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो, यह सब एक साथ ही आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे, तुम ऐसी अनीति मत करो। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मरम भली भांति जानते हो, हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहां आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित, वे कुमारियां ठंड से ठिठुर रही थी, कांप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से अपने गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। इसलिए अब इस दोष की शांति के लिए
तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। उसके बाद अपने अपने वस्त्र ले जाओ। यहां पर भगवान नग्न अवस्था में खड़ी लड़कियों को, जिन्होंने शर्म के मारे दोनों हाथों से अपने अंग छुपाए हैं, उनसे कहते हैं कि तुमने वरुण देवता का अपमान किया है। दोनों हाथों को अपने अंगों से हटाकर सर के ऊपर ले जाकर झुककर प्रणाम करो। क्या इसलिए कि ताकि उन अंगों को देखकर स्वयं भगवान और उनके साथी अपनी कामुक कुंठाओं को आनंद दे सके। अगर आज के समय में कोई ऐसी हरकत करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 354, 509 और 354A, 354D के तहत मुकदमा चलाकर जेल में बंद किया जा सकता है। किंतु अगर कोई साधु खुद को भगवान कहकर ऐसा करता है तो उसे सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि भगवान के लिए तो सब कुछ जायज है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन व्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है, इसलिए कृष्ण ने उनके वस्त्र उठा लिए हैं। अब उन्हें नग्न अवस्था में हाथ जोड़कर विनती करनी होगी, तभी उनका व्रत संपूर्ण होगा। जरा सोचिए, ये बात कामी बाबाओं के लिए किसी महिला को अपने आश्रम के कमरे में निर्वस्त्र करने में कितनी सहायक है। बस इतना ही तो कहना है कि तुम्हारे कपड़ों की वजह से तुम्हारी साधना में बाधा आ रही है, निर्वस्त्र होकर साधना करो। अगर किसी महिला को अजीब लगे और उसके मन में शंका पैदा हो, हिचकिचाहट पैदा हो, तो उसका समाधान भी इस किताब में दिया गया है। इस अध्याय के अंत में संपादक महोदय ने कृष्ण की इस अश्लील हरकत को डिफेंड करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें भी उसने कामी बाबाओं को नए हथकंडे ही थमा दिए हैं। लेखक लिखता है कि चीरहरण प्रसंग को लेकर कई तरह की शंकाएं की जाती हैं, इसलिए इस संबंध में कुछ विचार करना आवश्यक है। गोपियों ने जिनके लिए लोक परलोक, स्वार्थ परमार्थ, जाति कुल, पुरजन परिजन और गुरुजनों की परवाह नहीं की, जिनकी प्राप्ति के लिए ही उनका ये महान अनुष्ठान है, जिनके चरणों में उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर रखा है, गोपियों की इस दिव्य लीला का जीवन उच्च श्रेणी के साधक के लिए आदर्श जीवन है। यानी जो भी भगवान को पाने के लिए साधना कर रहा है, उसे किसी लोक, लाज, समाज, अपने पिता, पति, बच्चों की परवाह नहीं करनी चाहिए। उसकी आदर्श गोपियां होनी चाहिए। श्री कृष्ण जीव के एकमात्र साक्षात परमात्मा है। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देह तक ही सीमित है। श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों के रूप में उनके समस्त संस्कारों के आवरण अपने हाथों में लेकर पासी कदम के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। गोपियां जल में थीं। वे जल में सर्वव्यापक, सर्वदर्शी भगवान श्री कृष्ण से मानो अपने को गुप्त समझ रही थी। वे मानो इस तत्व को भूल ही गई थी कि श्री कृष्ण जल में ही नहीं, स्वयं जल स्वरूप भी वही हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली गोपियों, एक बार, केवल एक बार अपना सब कुछ भूलकर और अपने को भी भूलकर मेरे पास आओ तो सही। तुम्हारे हृदय में जो अव्यक्त त्याग है, उसे एक क्षण के लिए व्यक्त तो करो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? गोपियों ने मानो कहा, श्री कृष्ण, हम अपने को कैसे भूलें? हमारी जन्म जन्म की धारणाएं भूलने दे तब ना। हम संसार के अगाध जल में आकंठ मगन हैं। हम आना चाहने पर भी नहीं आ पाती। श्याम सुंदर, प्राणों के प्राण, हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है। हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेंगे, परंतु हमें निरावरण करके अपने सामने मत बुलाओ। साधक की यही दशा, भगवान को चाहना और साथ ही संसार को भी न छोड़ना, संस्कारों में ही उलझे रहना, माया के पर्दे को बनाए रखना बड़ी दुविधा की दशा है। इस कथा में भगवान यही सिखाते हैं कि संस्कार शून्य होकर, निरावरण होकर, अर्थात हर आवरण यानी तन के कपड़े और माया का पर्दा हटाकर आओ, मेरे पास आओ। अरे तुम्हारा ये मोह का पर्दा तो मैंने छीन ही लिया है। तुम अब इस पर्दे के मोह में क्यों पड़ी हो? ये पर्दा ही तो परमात्मा और जीव के बीच का बड़ा व्यवधान है। ये हट जाएगा तो बड़ा कल्याण होगा। भक्त जनों, जरा अपनी कल्पना शक्ति से उस दृश्य का निर्माण कीजिए जब कोई कामी साधु अपने आश्रम की गुफा में किसी लड़की को कपड़े उतारने को कह रहा है और वह लड़की हिचक रही है, लोक लाज शर्माड़े आ रही है, और तब वो उस लड़की से ठीक इसी तरह से कहता है कि तुम्हारे और परमात्मा के मिलन में ये तुम्हारा सांसारिक मोह, माया का पर्दा, तुम्हारे वस्त्र सबसे बड़ी बाधा है। हर आवरण को उतार दो, हर शर्म और हया को त्याग दो, तभी तुम्हारा परमात्मा से मिलन हो पाएगा। निर्वस्त्र होकर तुम मेरे पास आओ, तभी तुम्हारी चिरसंचित आकांक्षाएं पूरी हो सकेंगी। जिस तरह से परमात्मा श्री कृष्ण ने गोपियों से आह्वान किया था कि आत्मा के आत्मा परम प्रियतम के मिलन का यह मधुर आमंत्रण भगवत कृपा से
जिसके अंतर्देश में प्रकट हो जाता है। वो प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ छोड़कर, छोड़ना भी भूलकर प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में दौड़ आता है। फिर न उसे अपने वस्त्रों की सुधि रहती है और न लोगों का ध्यान, न वो जगत को देखता है न अपने को। यह भगवत प्रेम का रहस्य है। विशुद्ध और अनन्य भगवत प्रेम ऐसा ही होता है। वो इस चीर हरण का उदाहरण देकर कहता है, देखो जैसा भगवान के सम्मुख जाने से पहले जो वस्त्र समर्पण की पूर्णता में बाधक हो रहे थे, विक्षेप का काम कर रहे थे, वही भगवान की कृपा, प्रेम और सानिध्य और वरदान प्राप्त होने के पश्चात प्रसाद स्वरूप हो जाते हैं। भगवान ने अपने हाथों से उन वस्त्रों को उठाया था और फिर उन्हें अपने उत्तम अंग कंधे पर रख लिया था। नीचे के शरीर में पहनने वाली साड़ियां भगवान के कंधे पर चढ़कर उनका संस्पर्श पाकर कितनी अप्राकृत और रसात्मक हो गई थी, कितनी पवित्र और कृष्णमय हो गई थी। जरा सोचिए, कामी बाबाओं के लिए ये कथाएं कितने बड़े हथकंडों का काम करती हैं। बाबाओं को कामुक बनाने में भगवत के स्कंद 10 अध्याय 29 की यही कथा जिम्मेदार है। श्री शुक कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे। भगवान ने चीर हरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत दिया था, वे सब की सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखा, देखकर दिव्य बनाया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर किरण रूपी केसर मल दी। जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। नूतन केसर के समान लाल था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्जवल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें दी और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर व्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली कामबीज कली की अस्पष्ट और मधुर तान छेड़ी। बंसी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। परीक्षित, वे इतने वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। जो भोजन परस रही थी, वे परसना छोड़कर जो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, वे दूध पिलाना छोड़कर जो पतियों की सेवा कर रही थी, वे सेवा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी, वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी कि रोकने पर भी न रुकी, न रुक सकी। रुकती कैसे? विश्व मोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ का अपहरण जो कर लिया था। परीक्षित, यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, तथापि कहीं सत्य वस्तु भी भाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर, जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था, पदार्पण किया। वो यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से, शीतल और कुमुदनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंदप्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी खींचना, जांग दबाना, नीवी यानी लहंगे की डोरी खींचना और स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नक्षत करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्काना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य काम रस को, परमोज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। आगे भगवत स्कंद 10 के अध्याय 33 का श्रृंगार रस देखिए। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर खड़ी थी। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ की। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती और कभी पीछे हटा लेती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती मानो टूट ही गई हो। झुकने, बैठने, उठने और चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे थे तथा वस्त्र उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिलकर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। केशों की चोटियां कुछ ढीली पड़ गई थी। नीवी की गांठें भी खुली जा रही थी। एक गोपी नृत्य कर रही थी। नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे। उसकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोलों से सटा दिया और भगवान ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। कोई गोपी नूपुर और करधनी के घुंघरुओं को झनकारती हुई नाच और गा रही थी। वो जब बहुत थक गई
तब उसने अपने बगल में खड़े हुए श्याम सुंदर के शीतल कर कमल को अपने दोनों स्तनों के ऊपर रख लिया। श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी नजरों से उन्हें देखते, तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने व्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की। परीक्षित भगवान के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा की। उस समय भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई। ये सब उनके चिन्मय संकल्प की चिन्मयी लीला है। ये जो काम लीला का वर्णन यहां पर धर्म ग्रंथ में हुआ है, ऐसा कौन है जो इसे सुनकर कामोत्तेजित नहीं होगा। इस काम लीला को डिफेंड करने के लिए अक्सर भक्तों द्वारा कहा जाता है यह काम लीला नहीं है, भगवान के द्वारा गोपियों का उद्धार है। भक्त बिल्कुल सही कहते हैं। जैसे भगवान ने गोपियों का उद्धार किया था, वैसे ही स्वाघोषित भगवान भक्तिनों का उद्धार करते हैं। यही तो भगवान और बाबाओं का भक्तों का उद्धार करने का तरीका है। कृष्ण जिनका अवतार कहे जाते हैं, यानी विष्णु भगवान, उन्होंने भी इसी तरह कई महिलाओं का उद्धार किया था। उन्होंने वृंदा नाम की स्त्री, जिसे तुलसी भी कहते हैं, जबरन उसका सतीत्व भंग करके उसका उद्धार किया था। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में लिखा है, देवी पृथ्वी यानी धरती जब दुखी हृदय से उनके पास गई, तब भगवान विष्णु ने वराहावतार के रूप में पृथ्वी से 1 वर्ष तक संभोग किया, जिस कारण बेचारी पृथ्वी बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो विष्णु ने उसका त्याग कर दिया। आगे उसे गर्भ हुआ, जिससे मंगल नामक ग्रह की उत्पत्ति हुई। इस तरह भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया था। और यही भगवान के द्वारा भक्तों के उद्धार करने का मतलब है। और यहीं से प्रेरणा लेकर इसी तरीके से बाबा लोग आश्रमों की गुफाओं और बंद कमरों में महिलाओं का उद्धार करते हैं। साधना, उद्धार, मोक्ष, परमात्मा से मिलन, इस तरह के अलौकिक और सुंदर शब्दों का जाल सिर्फ इसलिए ही बुना गया है ताकि पुरोहित वर्ग भोली भाली जनता का तन और धन लूट सके। फिलहाल इन सभी कथाओं की अश्लीलताएं खत्म की जा चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके इन कथाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान का उद्धार करने का तरीका संभोग है।